तो फिर से बच्चों आप सभी का वेलकम है, आदाब है। तो यहाँ पे VBI ऑब्जेक्टिव लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 59 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा। ये पार्ट जो है आपका थर्ड है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार, उसका एकदम VBI ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और यही सब आएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर नहीं आया। तो भाई मेरे को एक बार बताओ, ये जो आप पढ़ रहे हो पूरा जो चैप्टर है उसमें से हर एक चीज़ बता दिया जा रहा है। तो यानी 75% तो चांस है कि आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक वाला हो गया, रिपीटेशन में सारा शामिल रहता है, तभी तो इतना लंबा क्वेश्चन बनता है ना। तो ये बात होती है, ठीक है बाबू। तो 59 नंबर से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट है आपका थर्ड है, ठीक है, ये पार्ट आपका जो है थर्ड है। अगर 1, 2 नहीं देखे चैप्टर नंबर 2 का या फर्स्ट नंबर चैप्टर का, तो आपको जो लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप देख रहे हैं ना उसके, ठीक है। पहले चैप्टर का मिल जाएगा VBI ऑब्जेक्टिव का, आपका जो है सेकेंड चैप्टर का भी मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से, ठीक है, डिवाइड है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाइएगा वहाँ से देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देख लेने के बाद विश्वास करता हूँ, अगर आप लोग टेस्ट देने जाइएगा कहीं भी ना, तो आप लोग पूरा का सही मार्क आइएगा, ठीक है। एक दो शायद छूट जाए, वरना क्योंकि हर एक तरीके से क्वेश्चन डाला गया घुमा फिरा के, ठीक है बाबू। चलिए तो 59 नंबर क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पार्ट नंबर थर्ड का, ठीक है। कह रहा है जरूर देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट है। कह रहा है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी तो कितनी होगी। ऑप्शन ए है 10 वर्ष बोल रहा है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 25 वर्ष, सी कह रहा है 60 वर्ष, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो 59 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू बताइए तो हो जाएगा परफेक्ट नंबर आपका राइट आंसर 59 का क्या हो जाएगा पहले बताइए आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन का है ना, तो 59 का जो है आपका परफेक्ट और राइट आंसर बाबू होने वाला है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें जो है उस आयु, यानी कि ये आयु के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यानी नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी इतने तक हो सकती है, ठीक है। ये 60 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष सारी हो सकती है, ठीक। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, यानी कि आँख को। नेत्र हुआ उल्टा इसका हो गया, यानी कि विलोम, तो नेत्र का आँख हो जाएगा विलोम, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी है 8 से 10 घंटे के भीतर, डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो 7 का आंसर क्या होगा बताइए तो। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप हम जो आप मैं आपको पढ़ा ना उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, अगर जो भी आपको सवाल आता है तो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा आपको होता है कि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके माइंड में प्रेशर पड़ता है, उसी तरीके से आप लिखिएगा ना तो आपका मन बहकाएगा कि नहीं लिखना है, हटाओ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं तो जोर पड़ता है। लिखने के बाद क्या होता है, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अहम रहती है और ये चीज़ें आपको याद भी रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो 60 का क्या होगा आंसर, तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसका तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कीजिए, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, यानी आँख को। ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक रोग से पीड़ित, बी है मधुमेह का रोगी, सी है दमे का रोगी, और डी कह रहा है, ऑप्शन यहाँ पे डी आ गया है, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यानी मधुमेह का रोगी और सी है दमे का रोगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 62 नंबर कह रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो कौन रंग है बताइए। ऑप्शन ए है नीला रंग, बी है बैंगनी का रंग, सी है लाल रंग, डी है पीला रंग। तो आपको ये मालूम होगा है ना कौन सा बताइए। तो 62 का ऑप्शन सी, यानी कि लाल रंग, जब भी ट्रेन वगैरह चलता है तो है ना इसी को दिखाई देता है ना खतरा होता है तो। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा है बताइए। तो बताइए 63 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, बैगनी, याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं आपको बताऊं हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, याद रखिएगा। मैथ से लेके आपको केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, सोशल साइंस, मैथ, हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी से संस्कृत, उर्दू, सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो इससे अगर आप देखना चाहते हैं सभी का VBI ऑब्जेक्टिव तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए, हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट बना हुआ है विजिट कीजिए, सारा आपको लाइन से मिल जाएगा। VBI ऑब्जेक्टिव जाकर जरूर देखिएगा, मैट्रिक एग्जाम वाले बच्चे है ना, प्ले लिस्ट में सारा का मिला रहेगा। अगर आप देख लेते हैं ना तो सारा क्वेश्चन आपका डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए आप कोई भी संस्था में पढ़े, कोचिंग वगैरह पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक बार जरूर देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी इंटेलिजेंट बनता है, ठीक है। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की एक पत्ती झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं तो क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए है नेत्रपटल, बी है कोर्निया,
सी है परी तारिका, डी है पुतली। तो 64 का क्या होगा आंसर बताइए तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कोर्निया। ठीक है बाबू, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन कितना होता है, यानी कि किसके मुकाबले होता है? तो बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, सी है आसमानी से कम, डी है सभी रंगों से कम। तो 65 का क्या होगा आंसर बताइए तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी रंगों से कम। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं 66 का? तो आंसर क्या बताइए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए है संशलाका कोशिका, बी है शंकु कोशिकाएं, सी है ऊपर दिए गए दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी शंकु कोशिकाएं जो है परफेक्ट है बाबू, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है किसके कारण? तो ऑप्शन ए है गोलाकार, बी है अंडाकार, सी है चपटा, डी है घनाकार। कैसा दिखता है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 67 का, तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि चपटा दिखता है। ठीक है, यही सब चीज़ आप याद रखिए ना, सारा एग्जाम में आपको आ जाएगा, क्योंकि एकदम भी ऑब्जेक्टिव है वो, सारा निचोड़ कर बताया गया। ठीक है, और सबसे खुशी की बात है अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस इसके लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन हो जाइए, यानी कि उसके बाद जो है वहाँ मैं पढ़ाने के बाद भेज देता हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मिल जाता है पीडीएफ, यानी कि हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कर देता है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए तो आंसर नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है बैगनी, डी है आसमानी। तो आंसर का क्या होगा आंसर? तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। ठीक है बाबू, 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो कैसा? ऑप्शन ए है पीला, बी है बैगनी, सी है काला, डी है नीला। तो 69 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी काला इसका परफेक्ट और आंसर है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो कौन है? ऑप्शन है यानी पहला लाल, बी है नीला, सी हरा, डी तीनों। तो 70 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। इन सभी का आप जो मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना, तो आप लोग नोट्स बना के लिख के याद ही कर लीजिएगा, बस याद कर लीजिए ना, देखिएगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर से जो है ना रिविजन कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे तरीके से उसमें हर एक क्वेश्चन दे दूंगा जो छूटा हुआ। यार पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो कितना? तो ऑप्शन ए है 3.5 सेंटीमीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 4.2 सेंटीमीटर, डी है 2.7 सेंटीमीटर। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है वो, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सभी को याद करना है आपको। 72 नंबर कह रहा है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है नीला, डी है बैगनी। तो 72 क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला को। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए अपतन कोण जो होता है आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा तो क्या होगा? 73 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन ए है एल आर के बराबर होगा, बी है एल आर से छोटा होगा, सी है एल आर प्लस एल आर के बराबर होगा, डी है एल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन इसका 73 का जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एल आई के बराबर होगा। ठीक है बाबू, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का? तो ए है 1 मिनट, बी है 2 मिनट, सी है 3 मिनट, डी है 4 मिनट। तो 74 का क्या होगा आंसर? 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का। ठीक, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है पीला, बी है लाल, सी है नीला, डी है काला। तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 10 से 10 सेंटीमीटर, बी है 10 से 8 मीटर, सी है 10 से 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 76 का क्या होगा आंसर? 76 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 मीटर याद रखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बाबू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है 77 प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है वन विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 का क्या होगा आंसर? 77 का ऑप्शन नंबर सी वन विक्षेपण परफेक्ट और राइट आंसर बाबू। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है आपको मालूम है ना क्या? ये रिपीटेशन क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन बाबू। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है
किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो होता है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष में, बी है दूर दृष्टि दोष में, सी है ज्यादा दूर दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का क्या आंसर बताए तो आप लोग? तो 79 का जो है परफेक्ट और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में। ठीक है वो। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो क्या? तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है वर्णांधता। तो 80 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी जरा दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, जरा दृष्टि दोष से घुमा के पूछा है, उस समय जो है समंजन क्षमता वाला पूछा उल्टा, है ना। याद रखें, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है तारों को टिमाने के प्रतीत होने के कारण क्या है? ये भी रिपीटेशन है, क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी है वायुमंडलीय वन विक्षेपण, सी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, डी में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा बताइए तो 81 का आपका परफेक्ट और जो राइट आंसर है क्या है? तो 81 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन का। ठीक है 81 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना है क्या? तो 82 का क्या होगा हमेशा बताइए तो ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विकिरण, डी है कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपवर्तन कारण। ठीक है चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी कण पर प्रकाश के अंश की विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं तो क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रवर्तन, बी है प्रकाश का प्रवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जो आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। ये आपके चैप्टर का इसमें आंसर के भी देख सकते हैं आप लोग, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में। इसलिए टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाए, नहीं जुड़े तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम का, और जो भी पार्ट ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर का भी जाके देख लीजिएगा, हर एक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट डालूंगा तो। और हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा आप लोग, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का तैयारी कराएगा एकदम वीवी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चैनल पर क्लिक कीजिए और जाएगा प्ले लिस्ट में, तो आपको हर एक चैप्टर का वीवी ऑब्जेक्टिव है, बस तैयारी कर लीजिए। कोचिंग वगैरह कीजिए, कहीं भी पढ़े आपको हर एक चीज़ का गाइड मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, बी है नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, सी है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, डी है पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो 84 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन को कर लिया। उम्मीद है आप लोग को हमारा जो सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको हर एक सबका तैयारी मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।